39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकार ने अभी एक नया नियम लागू किया है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो देखिए इसमें क्या नियम है शतरंज से संबंधित, तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, सरकार ने निर्णय लिया है कि बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के शतरंकों में जुड़ेंगे पौधारोपण के अंक। तो अब जो शतरंक होंगे बोर्ड के, उसमें जो वृक्षारोपण है उसके अंक भी इसमें जुड़ेंगे। तो गैर बोर्ड कक्षाओं में मिलेंगे 10 अंक, निदेशालय ने जारी किए आदेश। तो देखिए जो गैर बोर्ड कक्षाएं हैं उनको भी अंक मिलेंगे इसमें। तो शिक्षा विभाग ने 5वीं 8वीं और 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल की ओर से दिए जाने वाले शतरंक में वृक्षारोपण के अंक दिए जाने का नवाचार इसमें किया है। साथ ही गैर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सब विषयों में से कटौती करके पौधारोपण के 10 अंक का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इस संबंध में संयुक्त निर्देशकों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो वो निर्देश क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये आदेश है निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से। तो देखिए इसमें विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शतरंक में वृक्षारोपण के अंक के प्रावधान किए जाने के संबंध में तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में वृक्षारोपण के संबंध में आयोजित वीसी में जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें तो देखिए बोर्ड विद्यार्थियों के शतरंकों में विद्यार्थियों द्वारा किए गए वृक्षारोपण के अंक स्थायी रूप से निर्धारित करने के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित कक्षावार और विषयवार प्रस्ताव अनुमोदन प्रस्ताव। तो कक्षा 5, 8 और 10 बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के शतरंकों में वृक्षारोपण के अंकों के संबंध में तो देखिए इसमें जो इस प्रकार से रहेंगे इसके अंदर। तो कक्षा 5 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इसमें 1 अंक प्रति विषय इसमें प्रोजेक्ट के जुड़ेंगे। 1 अंक प्रति विषय इसके अंदर सदव्यवहार के जुड़ेंगे। और इसमें वृक्षारोपण के जो अंक हैं 2 अंक प्रति विषय जुड़ेंगे। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित इस प्रकार से 2 अंक जुड़ेंगे इसमें। तो 6 अंक हो गए इसके अंदर। तो तीनों विषयों के 6 अंक हो गए। उसके बाद में जो पर्यावरण है विषय उसमें प्रोजेक्ट के 3 अंक रहेंगे। और जो रहेंगे सदव्यवहार का 1 अंक रहेगा, यानी ये 4 अंक हो गए। और इसमें जो 4 अंक हैं वो जुड़ेंगे वृक्षारोपण के। तो देखिए कुल टोटल 10 अंक हो गए 5वीं बोर्ड के अंदर कि 6 अंक तो हो गए हिंदी, अंग्रेजी और गणित के, इसमें 2 2 अंक जुड़ेंगे। और पर्यावरण के अंदर सीधे ही 4 अंक जुड़ेंगे। तो 6 और 4 10 अंक वृक्षारोपण के इसके अंदर हो गए। सदव्यवहार के टोटल 4 अंक जुड़ेंगे और प्रोजेक्ट के अंक जुड़ेंगे 6। तो इस प्रकार से 20 अंकों का ये शतरंक रहेगा। अब हम बात करें 8वीं क्लास। तो 8वीं क्लास में देखिए 8वीं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा जो है, अब इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंक 0 0 रहेंगे और सदव्यवहार के अंक रहेंगे 1 अंक प्रति विषय। तो इसमें कितनी भाषाएं हो गई 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से कुल 5 अंक हो जाएंगे, यानी पाँचों विषयों के सदव्यवहार के 5 अंक ये हो गए। और वृक्षारोपण का भी 1 अंक इसके अंदर जुड़ेगा, तो 5 अंक ये हो गए क्योंकि ये 5 विषय हैं। तो 5 वृक्षारोपण के हो गए। अब इसमें विज्ञान विषय है तो विज्ञान में प्रोजेक्ट के 4 अंक रहेंगे और 1 अंक रहेगा सदव्यवहार का। और इसमें 5 अंक रहेंगे वृक्षारोपण के। तो इस प्रकार से इसके अंदर टोटल जो 5 अंक पाँचों विषयों के और 5 अंक विज्ञान विषय में, तो इस प्रकार से 10 हो गए वृक्षारोपण के और 6 अंक इसमें हो गए सदव्यवहार के और 4 अंक हो गए प्रोजेक्ट के। इस प्रकार से कुल 20 अंक ये होंगे। अब देखिए 10वीं बोर्ड की। तो 10वीं में देखिए इसके अंदर अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, यानी कुल टोटल इसमें 5 विषय हैं। इसमें भी प्रोजेक्ट के अंक इसमें नहीं रहेंगे। और इसमें सदव्यवहार के 1 अंक रहेगा प्रति विषय, तो 5 अंक सदव्यवहार के हो गए और 5 अंक प्रति विषय वृक्षारोपण के हो गए। तो 5 अंक हो गए टोटल। तो प्रति विषय रहेंगे इसमें एक सब्जेक्ट के 5 अंक।
तो 5 विषय हो गई। तो इसके अंदर देखिए, इसमें 1 अंक सदव्यवहार का रहेगा, 5 अंक इसके वृक्षारोपण के रहेंगे। और जो विज्ञान है, विज्ञान के अंदर 1 अंक प्रोजेक्ट का रहेगा, 1 अंक सदव्यवहार का रहेगा, और विज्ञान में 2 अंक रहेंगे वृक्षारोपण के। इस प्रकार से कुल 7 अंक रहेंगे 10वीं बोर्ड में। 10वीं बोर्ड में टोटल प्रत्येक विषय में 7 अंक रहेंगे। तो ये अंकों का जो वो दे रखा है इसके अंदर, तो प्रति विषय है ये, कि जैसे 8वीं में प्रति विषय जो अंक जुड़ेंगे, यानी जो 17 अंक जाएंगे प्रति विषय के जाएंगे, तो प्रत्येक विषय के हिसाब से ये अंक जुड़ेंगे। अब 12वीं बोर्ड का हम देख लेते हैं। जो 20 अंक हैं 17 अंक, उसका विभाजन इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, इसमें जो 20 अंक 17 अंक है उसमें देखिए हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य है, 2 विषय हो गए जो कंपलसरी है, हिंदी और अंग्रेजी। इसमें प्रोजेक्ट का 1 अंक रहेगा, 1 अंक प्रति विषय रहेगा इसमें सदव्यवहार का, और 4 अंक प्रति विषय 2 अंक। तो इसके अंदर देखिए 4 अंक रहेंगे प्रति विषय, 2 अंक वृक्षारोपण के इसमें होंगे। टोटल इसमें 4 अंक जुड़ेंगे। उसके बाद में देखिए वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय में जो प्रोजेक्ट के 0 अंक रहेंगे, और 1 अंक प्रति विषय इसके अंदर रहेगा सदव्यवहार का। जो वैकल्पिक विषय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अंदर, और 3 अंक रहेंगे इसमें वृक्षारोपण के। कुल टोटल है जो 3 विषय हैं, 1 अंक प्रति विषय इसमें रहेगा, तो कुल टोटल 7 अंक इसके अंदर रहेंगे। यानी वृक्षारोपण के 7 अंक इसके अंदर जुड़ेंगे। तो देखिए 5वीं और 8वीं के अंदर 10 अंक जुड़ रहे हैं, 10वीं और 12वीं में इसमें 7 अंक वृक्षारोपण के जुड़ेंगे। टोटल एक विषय प्रति विषय के हिसाब से ये अंक जोड़े जाएंगे। अब देखिए गैर बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए जो वृक्षारोपण के अंकों के संबंध में प्रस्ताव है इस प्रकार से है। तो सब विषयों में से कटौती कर वृक्षारोपण के लिए 10 अंक का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी 100 अंकों का यदि पेपर होता है तो 10 अंक उसमें वृक्षारोपण के रहेंगे। तो इसमें देखिए जो 5 विषय हैं, हिंदी कक्षा 6 और 7 में, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, 1 अंक प्रति विषय तो इसमें मौखिक का रहेगा, और तृतीय परख से इसमें, और वृक्षारोपण के इसमें 5 अंक रहेंगे। और विज्ञान देखिए, विज्ञान के अंदर इसमें मौखिक के 3 अंक रहेंगे, तृतीय परख के 2 अंक रहेंगे, और 5 अंक इसमें वृक्षारोपण के रहेंगे। इस प्रकार से कुल 10 अंक इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद में कक्षा 9 में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा, यानी 5 विषय हो गई है। और इसमें 1 अंक प्रति विषय इसमें तृतीय परख में से रहेगा, और वृक्षारोपण के जो अंक हैं वो 5 अंक प्रति विषय इसके अंदर रहेंगे। तो 5 अंक इसके अंदर रहेंगे, और 6-7 में भी 5 अंक प्रति विषय रहेंगे। और विज्ञान है, विज्ञान में तृतीय परख में से 2 अंक रहेंगे, और इसमें वृक्षारोपण के 2 अंक रहेंगे विज्ञान के अंदर। बाकी और विषयों में 5-5 अंक है, और विज्ञान में 2 अंक है। इस प्रकार से कुल टोटल 7 अंक इसके अंदर दिए जाएंगे। उसके बाद में देखिए कक्षा 11। तो कक्षा 11 में हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य, इसमें तृतीय परख में से 2 अंक प्रति विषय, और वृक्षारोपण के 4 अंक प्रति विषय इसके अंदर रहेंगे। और वैकल्पिक विषय है, उसमें वैकल्पिक विषय फर्स्ट, वैकल्पिक विषय सेकंड और वैकल्पिक विषय थर्ड। तो इसमें 1 अंक तो रहेगा तृतीय परख में से, और 2 अंक रहेंगे इसमें वृक्षारोपण के। इस प्रकार से कुल टोटल 7 अंक रहेंगे। यानी 4 अंक प्रति विषय तो हिंदी कंपलसरी और अंग्रेजी कंपलसरी रहेंगी, और इसके अंदर जो वैकल्पिक विषय है उसमें 2 अंक रहेंगे। इस प्रकार से कुल टोटल ये 7 अंक रहेंगे इसके अंदर 11वीं क्लास के। अब देखिए इसमें आगे दिया है कि उपयुक्त अनुसार बोर्ड कक्षाओं की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के 17 अंकों में वृक्षारोपण प्रावधान हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रावधानों में परिवर्तन होगा। कक्षा 5 और 8 के 17 अंकों के लिए पंजीयक विभागीय परीक्षा द्वारा परिवर्तन परीक्षा तथा स्थानीय परीक्षा की कक्षा 3-4 तथा कक्षा 6-7 में मौखिक परीक्षा के अंकों का, और 9-11 के लिए तृतीय परख के अंकों का पुनर्वितरण किया जाएगा। यानी जो ये परिवर्तन होंगे, ये जो अंक घटाए जाएंगे, ये इस प्रकार से कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं
वो तो बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रावधान है उसके अंदर चेंज होगा। और कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षाएं हैं उसमें पंजीयक विभागीय जो परीक्षाएं हैं उसके में जो नियम है उनमें प्रावधान है उनमें परिवर्तन होगा। और स्थानीय जो परीक्षा है कक्षा 3, 4 और 6, 7 में मौखिक परीक्षा के जो अंक है उनमें से कटौती की जाएगी और वृक्षारोपण के अंक उसमें जोड़े जाएंगे। और इसके साथ ही कक्षा 9 और 11 के लिए जो तृतीय परख है उसके जो अंक हैं उसका पुनर्वितरण किया जाएगा, यानी उनमें संशोधन किया जाएगा। तो इस प्रकार से अंक इसमें जुड़ेंगे। तो देखिए जो अंक हैं किस प्रकार से मिलेंगे, उसमें क्राइटेरिया क्या है कि उपयुक्त का अंक विद्यार्थियों को निम्न गतिविधियों में भागीदारी के लिए दिए जा सकेंगे। तो देखिए इसमें जो गतिविधियां हैं वृक्षारोपण से निम्न प्रकार रहेगी। तो स्वयं द्वारा पौधारोपण करने के लिए विद्यालय, निवास या अन्य स्थानों पर, यानी उसने कहीं भी स्वयं यदि वृक्षारोपण किया है तो उसको अंक दे होंगे। फिर रोपित पौधों, किए गए पौधों की देखभाल के लिए, जो वृक्षारोपण में जो पौधे रोपे गए हैं उनकी देखभाल के लिए। फिर तीसरा है पर्यावरण संरक्षण हेतु विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने के हेतु। मान लो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज होती है उनमें यदि वो बच्चे भाग लेते हैं तो उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। कक्षा या विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण संबंधी प्रतियोगिता में भाग लेने और किए गए प्रदर्शन हेतु, यदि कक्षा या विद्यालय में जो कोई भी वृक्षारोपण से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित होती है तो उसमें भाग लेने के लिए और प्रदर्शन यदि उसने किया है तो उसके लिए उसको अंक दिए जाएंगे। तो साथियों ये थी जानकारी। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर कक्षा 3 से और कक्षा 12 तक के लिए जो वृक्षारोपण है इस बार सघन कार्यक्रम चला था। तो जो वृक्षारोपण से संबंधित जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं तो उसमें बोर्ड कक्षाओं और गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए वृक्षारोपण के अंक जो सत्रांक है उनमें जोड़े जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मतलब जो बोर्ड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है और महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि जो 20 नंबर के सत्रांक जाएंगे उसमें जो कुछ अंक वृक्षारोपण से संबंधित उसके अंदर जाएंगे। तो साथियों ये बड़ी उपलब्धि है और खुशखबरी है बोर्ड कक्षाओं के लिए।